हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आजकल भाई गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बिना एसी के तो भाई किसी भी घर में नहीं चल रहा है काम। इसलिए फ्रेंड्स आज बुलाया गया भाई एसी वाले भैया को दूसरे रूम में भी एसी लगवाने के लिए। और यहाँ पर भाई ईश्वी के दादा एसी वाले भैया के साथ भाई मिलकर कर रहे हैं काम। फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई खिड़की को तोड़ फोड़ कर यहाँ पर बड़े एसी को लगाने की भाई जगह बनाई जा रही है। फ्रेंड्स, विंडो में है भाई छोटे एसी लगने की जगह, तो यहाँ पर भाई थोड़ी सी खिड़की को काट कर भैया बना रहे हैं जगह बड़े एसी लगाने की। और यहाँ पर फ्रेंड्स ईश्वी भी बैठी हुई है देखने के लिए कि भाई यहाँ पर बड़े एसी को लगाने की कैसे जगह बनाई जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई ईश्वी बड़े ही गौर से बैठ कर देख रही थी कि ये काम कैसे होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई कुछ देर की मेहनत के बाद यहाँ पर लगने वाला था भाई बड़ा एसी। और आज फ्रेंड्स मैंने बच्चों के लिए यहाँ पर बनाए भाई प्याज और पनीर के गर्मा गर्म करारे करारे पराठे। क्योंकि फ्रेंड्स आलू के पराठे तो बच्चे ज़्यादातर खाते ही रहते हैं और गर्मी भी इतनी हो रखी थी कि भाई आलू उबालने में लग जाता टाइम, इसलिए यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए बना दिए पनीर के पराठे। और फ्रेंड्स यहाँ पर भाई ईश्वी हो रखी थी कन्फ्यूज़ कि कौन से रूम में बैठ मैं खाऊँ अपने पराठे। और इस रूम में तो फ्रेंड्स चल रहा था काम, अब एसी भी यहाँ पर लगने की आ गई बारी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ईश्वी के चाचा हर सब मिलकर भैया के साथ लगवा दिया यहाँ पर एसी। फ्रेंड्स अब बारी आ गई भाई मेरे काम की, तो यहाँ पर मैं कर रही थी सारी साफ सफाई। जो भी यहाँ पर भाई गंद मचा हुआ था, जैसे कि भाई यहाँ पर खिड़की कटी थी तो उसकी टूटी फूटी लकड़ी यहाँ पर पड़ी थी, तो इसको ही मैं अच्छे से साफ कर रही थी इस विंडो को। फ्रेंड्स, घर में कोई भी एक काम कराओ तो उसके साथ 10 काम और फैल जाते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा भी काम आज फैल गया था। घर में बड़ा एसी तो लग गया था, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये साफ सफाई का काम मेरे लिए बढ़ गया था। तो मैंने क्या करा भाई, मैंने सोचा कि साथ के साथ खिड़की को भी मैं अच्छे से साफ करती हूँ। वैसे तो ये खिड़की रोज रोज साफ होती नहीं, इस बहाने ये खिड़की भी अच्छे से हो जाएगी साफ। लेकिन फ्रेंड्स दिल्ली में तो हो रखा है भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई, जिससे कि भाई हमारे शरीर का भी टेम्परेचर हाई रहता है और भाई गर्मी भी हमें लगती है बहुत ज़्यादा और काम में भी नहीं लगता मन। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जैसे तैसे लगा रही थी झाड़ू, लेकिन मेरा आज बिल्कुल भी साफ सफाई करने का नहीं था मन। साथ के साथ फ्रेंड्स मैं इस फैन को भी करने लगी भाई अच्छे से साफ, क्योंकि इसके ऊपर भी भाई जमी हुई थी धूल मिट्टी। वैसे भी फ्रेंड्स फैन भी एक ऐसी चीज़ है जिसको भाई रोज रोज साफ नहीं किया जाता। इस बहाने फ्रेंड्स आज मेरे घर का इस रूम का फैन भी अच्छे से हो रहा था साफ। और फ्रेंड्स मेरी ये आदत है कि भाई जब मैं काम नहीं करती तो मैं बिल्कुल नहीं करती, और जब मैं काम करती हूँ तो मेरे को आते रहते हैं भाई सारे काम नजर। और फ्रेंड्स भाई दिन के 12:30 बज चुके थे और आज घर का काम हो चुका था लेट, क्योंकि फ्रेंड्स एसी वाले भैया भी लेट आए थे एसी लगाने के लिए। इस वजह से मैं सुबह से ही वेट कर रही थी कि कब एसी वाले भैया आएंगे, एसी लगा कर जाएंगे, उसके बाद ही मैं करूँगी अपना काम स्टार्ट। इस रूम की दीवारों पर भी फ्रेंड्स थोड़ी बहुत धूल मिट्टी चिपकी हुई थी, जिसको मैंने अच्छे से कर दिया साफ। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये डेकोरेटिव आइटम है जो कि मेरे रूम में सजे रहते हैं, इन पर भी धूल मिट्टी आज चिपक चुकी थी, क्योंकि फ्रेंड्स खिड़की पर जो टूट फूट का काम हुआ था उसकी धूल मिट्टी कुछ ज़्यादा ही उड़ी थी, जो कि इनके ऊपर चिपक चुकी थी। तो फ्रेंड्स इनको मैंने आज अच्छे से धो दिया पानी से, ताकि फ्रेंड्स इनके ऊपर जो धूल मिट्टी चिपकी हुई है वो अच्छे से निकल जाए। इस तरह फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि आज मैंने सारे इन डेकोरेटिव आइटम को अच्छे से नहला दिया था। फ्रेंड्स इनमें से जो कुछ आइटम है ये है फ्रेंड्स ईश्वी के, जैसे कि फ्रेंड्स ये बैंक वाला ये गुल्लक जो कि ईश्वी के लिए इसके पापा लेकर आए थे भाई वैष्णो माता की जब दर्शन के लिए गए थे वहाँ से। और फ्रेंड्स जो ये ब्लू कलर की बोतल है इसे भी मैंने कर दिया अच्छे से साफ। और फ्रेंड्स ये मेरे पास भाई कई सालों से है, इसे मैं कई बार फेंकने की सोचती हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको फेंक नहीं पाती, क्योंकि फ्रेंड्स मुझको तो लगती है बहुत ज़्यादा ही अच्छी। और जब भी मैं इसे फेंकने की सोचती हूँ मैं फिर भी इसे फेंक नहीं पाती और मैं इसे रख लेती हूँ और अपने घर में सजा देती हूँ उसमें मनी प्लांट। और फ्रेंड्स मैंने अपने घर में भाई आर्टिफिशियल प्लांट के साथ साथ भाई ओरिजिनल प्लांट भी काफ़ी लगाए हुए हैं। आर्टिफिशियल प्लांट्स भाई मेरे बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मुझको तो भाई दोनों ही प्लांट पसंद है, आर्टिफिशियल भी और ओरिजिनल भी। आज तो भाई मैंने सोचा कि इस रूम को भी अच्छे से पानी से ही धो डालती हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैं कभी भी रूम में पानी से धुलाई नहीं करती, मैं सिर्फ पोछा ही लगाती हूँ, उसी से ही भाई रूम हो जाता है अच्छे से क्लीन। लेकिन आज मेरा मन किया कि भाई काफ़ी दिन हो गए हैं इस रूम की अच्छे से धुलाई नहीं हुई, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस रूम को भी अच्छे से धोने लगी। और फ्रेंड्स जो ये सीटिंग तबले हैं इन पर भी फ्रेंड्स धूल मिट्टी चिपक चुकी थी, तो मैंने इनको भी पानी से अच्छे से आज धो दिया। धीरे धीरे करके फ्रेंड्स मैंने 2-3 बाल्टी पानी बेड के नीचे भी डाला, ताकि भाई इसके नीचे भी जो धूल मिट्टी चिपकी हुई है वो अच्छे से निकल सके। घर का फ्रेंड्स साफ सफाई का काम निपटाने के बाद और नहा धोकर भाई मैं तो आ गई यहाँ पर किचन में बच्चों के लिए अब दोपहर का कुछ खाना बनाने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चों ने सुबह तो खाए थे भाई पनीर के पराठे, तो उन्होंने बोला कि भाई अब हमें नहीं खानी है रोटी, तो हमारे लिए बना दो यहाँ पर थोड़ा सा पास्ता। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बनाने वाली थी पास्ता, लेकिन फ्रेंड्स जब मैंने देखा भाई अपनी किचन में तो पास्ता तो हो रखा था खत्म और मेरे पास रखी हुई थी थोड़ी बहुत मैक्रोनी। और आज मैं बच्चों के लिए बनाने वाली थी भाई सब्जियां डालकर मैक्रोनी चटपटी सी। और यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आज बनाने वाली थी देसी घी में, ताकि फ्रेंड्स मैक्रोनी का टेस्ट आज और भी ज़्यादा बढ़ जाए देसी घी वाला। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पर भाई मैक्रोनी को अच्छे से बॉईल कर रही थी और उसमें मैंने डाल दिया था थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ऑयल, ताकि वो चिपके नहीं।
और यहाँ पर फ्रेंड्स घर में भाई मेरी फ्रिज में जो भी वेजिटेबल्स वगैरह रखी थी उनको ही मैंने आज अच्छे से काट पीट लिया था इस मैक्रोनी में डालने के लिए। और भाई शिमला मिर्च और गाजर एक ऐसी सब्जी है जो कि भाई किसी भी रेसिपी को बना देती है बड़ा ही कलरफुल। और फ्रेंड्स इस तरह भाई एक लेडीज़ के तो भाई दिन भर काम खत्म ही नहीं होते घर के, एक के बाद एक काम उनको करना ही पड़ता है, चाहे वो खाना बनाने का हो या फिर साफ सफाई का। जहाँ मैं सब्जी काट रही थी वही दूसरी ओर कढ़ाई में भाई मैक्रोनी भी हो गई थी अच्छे से बॉईल, जिसको मैंने भाई एक प्लेट में निकाल लिया। और अब मैं इस कढ़ाई में डाल रही थी भाई देसी घी, क्योंकि फ्रेंड्स आज मुझको खानी थी देसी घी वाली अच्छी सी चटपटी सी मैक्रोनी। देसी घी फ्रेंड्स जैसे ही मेल्ट हुआ मैंने तो भाई इसमें डाल दी सारी कटी हुई वेजिटेबल्स। और फ्रेंड्स वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से नहीं पकाया, क्योंकि फ्रेंड्स ये तो भाई कच्ची पक्की अच्छी लगती है मैक्रोनी या पास्ता में। और फ्रेंड्स मैंने भाई अच्छा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैंने एक टमाटर भी काट कर डाल दिया था, और घर के जो बेसिक मसाले होते हैं उनका ही मैंने यूज किया आज मैक्रोनी बनाने में। और फ्रेंड्स बाद में मैं इसमें डाल देती हूँ भाई मैगी मसाला, जिससे कि और ज्यादा ही चटपटी हो जाए। फ्रेंड्स मुझसे तो भाई बच्चे स्कूल में भी मैक्रोनी या पास्ता ले जाने की करती है जिद, लेकिन मैं कभी भी उनको नहीं देती है मैक्रोनी या पास्ता, क्योंकि फ्रेंड्स ये ठंडे होने पर चिपकी सी हो जाती है जो कि भाई खाने में नहीं लगती टेस्टी। इसलिए फ्रेंड्स मैं जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो मैं उनके लिए घर पर ही बनाती हूँ इसको, और दोपहर के समय ही ज्यादातर मैं इसको बनाती हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स ईशवी भी लेकर चली गई अपना खाना। फ्रेंड्स ब्रेकफास्ट और भाई लंच करने के बाद भी बच्चों ने नहीं छोड़ी अपनी ये आदत, और चुपचाप चोरी चोरी खाने लगे भाई किचन में आकर आम। जब मुझको भाई आई किचन से आवाज तो मैंने आके देखा कि भाई ईशवी के दोनों हाथ तो भाई रंगे हुए हैं आम के जूस से। और फ्रेंड्स इस तरह भाई ईशवी को देखकर ही लग रहा था कि भाई आम के असली मजे तो भाई ईशवी ही ले रही है। दिन में शैतानी करने के बाद फ्रेंड्स अब बज चुके थे शाम के 7:30, और यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चे सोकर उठ चुके थे, और मैंने उनको दिया यहाँ पर फ्रेंड्स मैंगो शेक बनाकर, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मी में मैं बच्चों को देती रहती हूँ बनाना शेक और मैंगो शेक। नॉर्मल दूध या फिर गर्म दूध बच्चे नहीं पीते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर ईशवी के दादा ने बच्चों को बना दिया भाई आज अचानक से प्रोग्राम घर के पास वाली शादी में जाने का, और यहाँ पर उसी के लिए भाई योगांश अच्छे से हो रहा था रेडी, और भाई लगा रहा था डिओड्रेंट। ऐसे तो फ्रेंड्स इसके पापा इसको मना करते हैं कि भाई बच्चे नहीं लगाते डिओड्रेंट, लेकिन वो नहीं मानता। जब शादी वगैरह में किसी फंक्शन में जाता है तो वो इस डिओड्रेंट को जरूर लगा के जाता है। और फ्रेंड्स जब से योगांश भाई थोड़ा बहुत बड़ा हुआ है वो मुझसे नहीं होता तैयार, खुद से ही भाई अपने सर में लगाता है ऑयल और अपने बनाता है बाल, और मुझसे तैयार होने में भाई उसको तो आती है भाई शर्म। और यहाँ पर फ्रेंड्स ईशवी योगांश को कर रही है परेशान कि भाई उसको शादी में नहीं जाने देगी और उसके कर देगी सारे कपड़े को गंदे। और इस तरह फ्रेंड्स दोनों भाई बहन की भाई दिन भर चलती रहती है मारपीट और छेड़खानी। और यहाँ पर फ्रेंड्स ईशवी लगा रही थी शैतानी करने के बावजूद अपनी दादी को शिकायत योगांश की। थोड़ी देर में फ्रेंड्स योगांश जाकर लेकर आता है भाई अपना टाइकोंडो का भाई ये सर्टिफिकेट, और आके दिखाता है अपनी दादी को बड़े ही खुश होकर। और फ्रेंड्स भाई टाइकोंडो के मैच में योगांश को मिल रहा था भाई गोल्ड मेडल, जिसको लेकर वो था बड़ा ही खुश। और इस तरह फ्रेंड्स योगांश के भाई घर में भी चलते रहते हैं भाई कुंफू कराटे। और योगांश के इस सर्टिफिकेट को भाई ईशवी की दादी बड़े ही गौर से देख रही थी और उसे अच्छे से पढ़ रही थी। और यहाँ पर फ्रेंड्स ईशवी भी आ गई भाई रेडी होकर शादी में जाने के लिए, सिर्फ उसके बाल बनाने रह गए थे जिसको मैं अब बनाने वाली थी। यहाँ पर फ्रेंड्स ईशवी को बड़े ही मुश्किल से मैंने पकड़ा था चोटी करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स वो चोटी नहीं बनवाती, उसको आती है बड़ी ही दिक्कत चोटी करवाने में। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल के बच्चे भाई रहते हैं बड़े ही फैशन में, और ईशवी को तो सिर्फ क्लिप लगाकर और खुले बाल कर ही रहना आता है पसंद। और फ्रेंड्स एक हम थे अपने बचपन में जो कि अपने मम्मी पापा की मानते थे सारी बात, क्योंकि फ्रेंड्स हमें पता था कि जब हम बात नहीं मानेंगे तो भाई हमारे घर में हो जाएगी अच्छे से धुलाई। और फ्रेंड्स हमारी मम्मी जैसी भी हमारी कटिंग करवा देती थी हम उसी में हो जाते थे खुश, चाहे वो बेबी कटिंग हो या फिर बॉय कट। और फ्रेंड्स आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि भाई ईशवी की जरा से भी मैं कटिंग करवाने की कहती हूँ तो फ्रेंड्स उसको आ जाती है वो ज़्यादा ही आफत, और वो करने लगती है घर में कलेश, क्योंकि फ्रेंड्स उसको तो बड़े बाल ही आते हैं ज़्यादा पसंद। और फ्रेंड्स आज अभी ईशवी को जाना है भाई अपने दादू के साथ शादी में, तो इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स वो चुपचाप करवा रही है यहाँ पर छोटी। थोड़ी देर में फ्रेंड्स आ गए भाई ईशवी के दादू भी इन बच्चों को ले जाने के लिए अपने साथ शादी में। और इस तरह फ्रेंड्स बच्चे वैसे भी घर में ही रहते हैं, तो आज बच्चों का होने वाला था थोड़ा सा मनोरंजन घर से बाहर पास वाली शादी में जाकर। यहाँ पर फ्रेंड्स ईशवी के पापा भी आ गए थे भाई ऑफिस से, और वो रख रहे थे अब यहाँ पर अपना बैग और हेलमेट। और फ्रेंड्स टाइम हो चुका था भाई 9:15 बजे का, और बच्चे अभी तक भी नहीं आए थे भाई शादी अटेंड करके। और यहाँ पर फ्रेंड्स ईशवी के पापा अपने बैग में से निकाल रहे हैं अपना लंच बॉक्स, और भाई लंच बॉक्स के साथ साथ उन्होंने निकाला फ्रेंड्स यहाँ पर भाई दूध की थैली, जो कि वो ऑफिस से आते वक्त ही लेकर आते हैं। और फ्रेंड्स अब बारी आ गई भाई ईशवी के पापा की एसी को अच्छे से चेक करने की। और फ्रेंड्स आते ही उन्होंने तो निकाल दी भाई एसी में कमी, और फ्रेंड्स उन्होंने कहा कि भाई एसी के चारों तरफ भैया ने नहीं लगाई अच्छे से टेप। और फ्रेंड्स अब वो करने वाले थे खुद से ये काम। और भाई ऑफिस से काम करने के आने के बाद भी ईशवी के पापा को नहीं था चैन, और वो घर में भी करने वाले थे अब कुछ ना कुछ काम। और यहाँ पर फ्रेंड्स बच्चे भी आ गए भाई घर के पास वाली शादी को अटेंड करके अपने दादा के साथ।
और यहाँ पर फ्रेंड्स आते ही वो भाई देखने लगे अपने पापा को कि वो क्या कर रहे हैं घर में काम। और फ्रेंड्स ईशवी तो भाई शादी अटेंड करके आई थी, लेकिन वो तो थक चुकी थी बहुत ज्यादा ही। और यहाँ पर फ्रेंड्स आते ही सेटी पर लेट चुकी थी। और यहाँ पर योगांश आके भाई इस एसी वाले रूम में बेड पर लेट चुका था एसी की ठंडी हवा खाने के लिए। बाहर बैठ कर जब ईशवी को लगने लगी गर्मी तो वो भी आ गई भाई इस एसी वाले रूम में पसीने सुखाने के लिए। और बाद में फ्रेंड्स योगांश और ईशवी यहाँ पर करने लगे भाई अपने स्कूल का काम, जो कि उनका कई दिन से था पेंडिंग। और फ्रेंड्स स्कूल का काम करते करते भी बच्चों को लग रही थी भूख, क्योंकि वो शादी तो अटेंड करके आए थे लेकिन अच्छे से खा पी कर नहीं आए थे। यहाँ पर मैंने दोबारा बच्चों को दिया खाना। और यहाँ पर फ्रेंड्स योगांश ने अपनी कॉपी करी बंद और वो अब यहाँ पर खा रहा था अपना खाना। और फ्रेंड्स इस तरह भाई खाते पीते और स्कूल का काम निपटाते निपटाते बच्चों को रात के 11:30 बज चुके थे। और फ्रेंड्स लेकिन बच्चों का अभी तक काम नहीं हुआ था। और यहाँ पर योगांश फोन में से देख रहा था अपने स्कूल का काम, जो कि उसका काफी दिन से पेंडिंग था, उसी को ही वो अपनी कॉपी में उतार रहा था।